हाय फ्रेंड्स, तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करने जा रहे हैं। एक लर्नर्स ने पूछा कि बताइए कि ये टेंस कैसे जो है वो हम समझें। तो देखिए, टेंस को समझने का कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, और इसको आप कैसे समझें तो बहुत सारे तरीके हैं। आप कुछ सॉन्ग्स के जरिए भी समझ सकते हैं। कुछ हिंदी के गाने हैं जिसमें पहले की बात कही गई है, बीच की बात कही गई है और बाद की बात कही गई है। जैसे कि एक गाना है आपका, बहुत ही फेमस गाना है हिंदी सिनेमा में, जिससे भी आप प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का पता लगा सकते हैं। जैसे ये गाना है आपका, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। वैसे भी गला लगा हुआ है तो उतना अच्छा नहीं गा पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस गाने में देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि 100 साल पहले, तो 100 साल पहले निश्चित है कि पास्ट टेंस में आएगा। और कह रहा है कि इसमें कि आज भी है, मतलब अभी भी है, तो ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट है, और कल भी रहेगा तो इससे पता लगता है कि ये फ्यूचर में है। कल भी रहेगा कि निश्चित है कि फ्यूचर में है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप गीता के उपदेश में जाएंगे तो कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन को कहते हैं, गीता की उपदेश में ये बताते हैं, कल हुआ वो अच्छा हुआ, जो आज हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आने वाले टाइम में होगा वो भी अच्छा होगा। तो इससे भी आप जो है एक प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को समझ सकते हैं। इसमें कन्फ्यूज़न कहाँ पैदा होता है, जब आप इसके ब्रांच को जो है वो चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्रेजेंट में ही आपको कहा जाए कि चारों टेंस को आप निकाल के दिखाओ। मैं अभी इसी मुद्दे को लेकर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मुद्दा यही है कि आप किसी न किसी तरीके से आप समझिए, चीज़ों को समझिए। आप चीज़ों को याद मत करिए, आप चीज़ों को थोड़ा इंटरेस्ट के साथ उसको तैयार करिए, ठीक है। साथ ही साथ ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने गाना गा के कोई एक लाइन सुना दिया तो आप भी गायक बनने की कोशिश करो या गाना ही गाने लगो। हाँ ठीक है, म्यूज़िक जो है एंटरटेनमेंट के लिए होती है, डांस एंटरटेनमेंट के लिए होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 6-6 घंटा 7-7 घंटा कोई किसी को देखा गाते हुए तो 6-6 7-7 घंटे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो गाना ही गाना लगे, डांस ही करने लगे, कोई इंस्ट्रूमेंट ही बजाने लगे, अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ दे। दैट इज़ नॉट फेयर, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ होती है लाइफ में कैरियर। मेरा समझाने का तरीका था, जिस तरीके से मैंने को समझाया, सबसे पहली होती है आपको कैरियर बनाना। आप पहले अपना कैरियर बनाइए और उसके बाद आप किसी अपने आर्टिस्ट बनिए, कोई अच्छा एक्टर बनिए, एक्ट्रेस बनिए, या कोई अपना जो है गायक बनिए या गायिका बनिए, जिसको जो अपना पसंद है। लेकिन एजुकेशन को मत छोड़िए, क्योंकि एजुकेशन को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो लगभग सारा सेक्टर आपका बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो एजुकेशन को आप साथ में लेके चलिए, ठीक है। आगे की बात अलग है, अगर आप किसी चीज़ में सुपरस्टार हो जाते हैं, किसी सब्जेक्ट में आप अच्छे हो जाते हैं, तो फिर आप अपने उस फील्ड को पकड़ के एजुकेशन को धीरे धीरे अपना क्विट कर सकते हैं। हालांकि एजुकेशन तो कभी छूटती नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी अगर नया चीज़ करते हैं तो उसमें भी एजुकेशन है। अगर संगीत भी आप सीखने लगेंगे तो वो भी एक एजुकेशन है, डांसेस सीखने लगेंगे तो वो भी एक एजुकेशन है, अगर आप प्लेइंग गेम्स में कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो वो भी एक एजुकेशन है। चलिए, ऐसा बात की मुद्दा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा करते हैं तो हम उसके लिए थोड़ा समझा दिए हैं। यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आखिर में होती क्या है? देखिए, हमने अभी तक 3 टेंस को डिस्कस कर चुके हैं। पहला तो हम कर चुके हैं सिंपल को, दूसरा कर चुके हैं हम कंटिन्यूअस को, तीसरा हम कर चुके हैं परफेक्ट को, और चौथा अभी हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी को हम अभी करने जा रहे हैं। जो मैंने आपको सॉन्ग्स का लाइन सुनाया था 100 साल पहले वाला, ठीक है, वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को ले रहा है, लेकिन जो प्रेजेंट वाला जो कंडीशन है वो केवल यही है, केवल 4। इसी में सारा इंग्लिश में 4 तरह का टेंस जो है वो यूज़ किया जाता है। अभी हम आपको फिर से एक बार रिकैप करा देते हैं ताकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझने में दिक्कत ना हो। रिकैप क्या कराते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। देखिए, मैं आपको यहाँ रोज़ वीडियो क्लास देता हूँ, तो ये मेरी हैबिट है कि रोज़ देता हूँ, तो ये प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि मैं रोज़ देता हूँ। तो आई टीच यू ऑनलाइन
या आई टीच यू ऑफलाइन एवरी डे, ठीक है। दूसरा है कि मैं अभी आपको दे रहा हूँ तो ये कंटिन्यूस है, क्योंकि मैं अभी आपको दे रहा हूँ तो कंटिन्यूस हुआ ना, ठीक है। तो आई एम टीचिंग, आई एम गिविंग ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है परफेक्ट में। तो परफेक्ट क्या होता है, जैसे ही मैं इस क्लास को छोड़ दूंगा, अभी पढ़ाना मान के चलिए मैं अभी आधे घंटे पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको क्विट कर दूंगा, छोड़ दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो वो परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में ही तो चल रहा है काम, लेकिन अभी अभी मैंने तुरंत समाप्त किया है इसको पढ़ाना, ऑनलाइन क्लास ख़त्म किया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, देखिए अभी मैं कुछ देर से अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मान के चलिए मैंने अभी आपको क्या सब पढ़ाया, मैंने आपको ये लिखा, ये समझाया, ये समझाया, ये समझाया, अभी ये समझा रहे, इतना तक तो मैंने समझा लिया। तो जितना मैंने समझा लिया वो परफेक्ट हो गया, क्या हो गया, वो परफेक्ट हो गया। और जो अभी मैं आगे अभी आपको समझा ही रहा हूँ, अभी समझाने का काम समाप्त नहीं हुआ है, वो कंटिन्यूअस है। तो यही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने एक ही साथ में चारों को आपको मैंने बता दिया कि सिंपल क्या होते हैं, कंटिन्यूअस क्या होते हैं, परफेक्ट क्या होते हैं, और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होते हैं। खास करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होते हैं कि क्रिया के अंत में जो है, क्रिया के अंत में, किस क्रिया के अंत में, तो मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं आदि होते हैं। अगर इस तरह के सेंटेंस हो तो ये बन जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना हुआ है, अभी हम बनाने जा रहे हैं, या आपको जो मैंने समझाया है वो कैसे हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो एक तो एग्जांपल मैंने अभी आपको दे दिया था, दूसरा इसमें फॉर और सिंस का यूज़ करके बना सकते हैं, लेकिन फॉर और सिंस का यूज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि फॉर और सिंस यूज होना ज़रूरी है। अगर फॉर और सिंस नहीं भी होगा तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो बनाया जा सकता है। अभी हम आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे के बताएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं या देख पाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होंगे वो विदाउट फॉर सिंस के भी बनते हैं। तो फॉर सिंस और ड्यूरिंग को समझने के लिए आप एक वीडियो है उस पर प्रिपोजिशन का प्लेलिस्ट में आप उसमें जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये टेंस भी समझने में मदद मिलेगी, और साथ में जो अगला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसको भी समझने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बनाएंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या बनाएंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आपको पता ही होगा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस खास करके वो सेंटेंस होते हैं जिसमें अफर्मेटिव एंड नेगेटिव या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। देखिए यहां पे है, मान के चलिए एक सेंटेंस हम बनाते हैं, यू हैव बीन गोइंग देयर फॉर 4 hours। क्या लिखा हुआ है, यू हैव बीन गोइंग देयर फॉर 4 hours, कि तुम जो है वो 4 घंटे से पढ़ा रहे हो। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बना, देखिए स्ट्रक्चर बना सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी, इसके बाद अदर वर्ड में कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, फॉर सिंस जो भी है, फ्रेजेस, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज जो भी है वो सब लास्ट में आएगा, ठीक है। लेकिन इतना पहले आएगा सब्जेक्ट हैज़ हैव। अब ये हैज़ बीन और हैव बीन कहाँ यूज़ होते हैं, जिसके साथ हैज़ आता है उसके साथ हैज़ बीन आता है, जिसके साथ हैव आता है उसके साथ हैव बीन आता है। ये चीज़ मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बता रखी है, पहले की भी वीडियोज़ में मैंने बता रखी है कि हैज़ किसके साथ आता है और हैव किसके साथ आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको बनाया गया, यू हैव बीन गोइंग देयर फॉर 4 hours। अब यहाँ पे है कि तुम 4 घंटे से जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एनालिसिस इसको करते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये लिखना तो अलग चीज़ है लेकिन समझना अलग चीज़ है, ठीक है। देखिए
अगर कोई व्यक्ति 4 घंटे से जा रहा है, इसका मतलब कुछ पार्ट वो जाने का कवर कर चुका होगा। तो जो पार्ट कवर कर चुका है वो परफेक्ट बन गया, और जो अभी भी कवर कर रहा है वो कंटिन्यूस है। जैसे मैं मान के चलिए आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो जितना पढ़ा दिया वो परफेक्ट है, और जो अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा वो हमारा कंटिन्यूस हो रहा है या होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव बीन गोइंग देयर फॉर 4 आवर्स। अब आपको बहुत ध्यान से देखने की आगे जरूरत है, जो मैं आगे की चीज़ों को समझाऊंगा। देखिए, पहला चीज़, क्या ऐसा सेंटेंस मेन वर्ब प्लस आईएनजी के नहीं बन सकता? क्वेश्चन नंबर 1, क्या ऐसा सेंटेंस मेन वर्ब आईएनजी के बगैर नहीं बन सकता है? तो बहुत कम लोग जानते हैं ये चीज़, बहुत कम, क्योंकि हमने देखा है कि लगभग बहुत सारी ग्रामर्स की बुक्स हमने पढ़ाई है प्राइवेट स्कूल्स की, और प्राइवेट स्कूल्स में तो बहुत जगह आपको इलॉजिकल भी देखा जाता है, उतना अच्छा से उसमें मेंशन नहीं रहता है। लेकिन बहुत सारे फॉरेन राइटर्स की बुक्स जब हमने पढ़ी और उसमें जब मैंने देखा तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहता है, लेकिन मीनिंग लगभग एक ही रहता है। खास करके प्रीपोजिशन सबकी जो चैप्टर है उसमें हल्का फल्का आपको डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं अगर आप देखेंगे तो अधिकतर जो लर्नर्स हैं, अधिकतर की मैं बात कर रहा हूँ, वो यही जानते हैं कि आईएनजी फॉर्म लगते हैं, फॉर सिंस लगते हैं, और इससे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाते हैं। हम आपको बताए थे, अभी क्वेश्चन किए थे कि क्या ज़रूरी है कि आईएनजी फॉर्म लगाना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम यहाँ से इसको मिटा दें तो भी ये सेंटेंस ठीक है, तो भी ये सेंटेंस क्या है? ठीक है। यू हैव बीन देयर फॉर 4 आवर्स, इसका मतलब आप वहाँ पे 4 घंटे से रहे हो, 4 घंटे से कुछ करते रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो वो तो मैंने मिटा दिया यहाँ पे, तो ये सेंटेंस सही है। अब क्वेश्चन आगे आता है कि क्या ऐसा सेंटेंस फॉर सिंस के बगैर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। अगर हम इस सेंटेंस में से यहाँ से फॉर हटा दें, अगर इस सेंटेंस में से हम यहाँ पे फॉर हटा दें, ठीक है, तो ये सारा का सारा आगे का भी लुप्त हो जाएगा। क्यों लुप्त हो जाएगा? क्योंकि आगे स्ट्रक्चर हमें बनाने के लिए फॉर सिंस चाहिए, तो केवल बच जाएगा हमारा यू हैव बीन देयर, केवल यू हैव बीन देयर बनेगा, है ना, यू हैव बीन देयर। इसका मतलब यहाँ पे है कि आप वहाँ पे रहते रहे हो, आप वहाँ पर में ठहरे हो या रुके हुए हो, या आप वहाँ पे रुके हो। लेकिन जब ये पूरा सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट कराएगा, तो जो भी हम आगे वर्ड अभी हम यूज़ करेंगे या किए थे वो एक कंप्लीट सेंस को बताएगा। लेकिन ये जो सेंटेंस है, लिटरेचर में अगर आप जाएंगे, इंग्लिश लिटरेचर में, तो ऐसे सेंटेंस को भी कई बार सही माना गया है, यू हैव बीन देयर। ठीक है, अब देखिए यहां पर में देयर तो एडवर्ब है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। ठीक है, देखिए, लेकिन मैं एक वर्ड इसमें ऐड करता हूं, या कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन। मान के चलिए मैं यहाँ पे नाउन ऐड कर देता हूं, डॉक्टर। यू हैव बीन, अब आर्टिकल लगेगा ए डॉक्टर। इसका मतलब आप एक डॉक्टर रहे हो, आप एक डॉक्टर रहे हो, इसका मतलब अभी भी डॉक्टर हो, अभी भी आपने डॉक्टर का प्रोफेशन ख़त्म नहीं किया है, आप पहले भी डॉक्टर का काम करते थे और अभी भी डॉक्टर का काम कर रहे हैं, तो यू हैव बीन ए डॉक्टर। ठीक है, तो यू हैव बीन ए डॉक्टर तो यहाँ पे बन गया। लेकिन अब ये क्वेश्चन फिर से उठता है कि ये जो व्यक्ति यू है, ये कब से डॉक्टर है ये पता नहीं है। ये 4 साल से डॉक्टर है, 10 साल से डॉक्टर है, 15 साल से डॉक्टर है, 20 साल से डॉक्टर है, ये मालूम नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो आगे फॉर लगाते, फॉर 4 ईयर्स, फॉर 6 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, तो भी ये बन जाता। ठीक है, अब है कि अगर ये चीज़ यहाँ पर में ऐसे है, तो फिर ये क्या है? यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर। अगर ये है तो फिर ये क्या है? अगर यहाँ पे यू हैव बीन ए डॉक्टर है, तो यू आर ए डॉक्टर क्या चीज़ है? तो देखिए, नीचे वाला जो सेंटेंस है वो केवल उसके प्रोफेशन को बताता है, यू आर ए डॉक्टर, कि आप एक डॉक्टर हैं। लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस प्रोफेशन के साथ साथ उसको कब से काम कर रहा है वो तो डेफिनेट नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि
डॉक्टर जैसे ही वो बना तब से वो डॉक्टर का काम करता रहा है। तो ऊपर वाला सेंटेंस है कि काम करता रहा है डॉक्टर की तरह, और नीचे वाला सेंटेंस बताता है कि केवल वो डॉक्टर है। यू आर ए डॉक्टर मीन्स तुम एक डॉक्टर हो। ऊपर वाला सेंटेंस है कि तुम एक डॉक्टर रहे हो, इसका मतलब अभी भी डॉक्टर हो, अभी डॉक्टर का काम आपने समाप्त नहीं किया है। ठीक है, चलिए, इसमें बहुत कुछ होता है सीखने के लिए, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। बीन का यूज़ बहुत जगह यूज़ किया जाता है, तो अभी तो हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए आगे मान के चलिए, हमने लिख लिया शीला हैज़ बीन ए लीडर फॉर 6 years, या यहां फॉर के बदले सिंस भी लगा सकते हैं, सिंस 2002। दोनों सही है। ठीक है, फॉर और सिंस और ड्यूरिंग वाला मैंने वीडियो बना रखा है, जैसे मैंने बताया था, उसमें बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है इसको, फॉर, सिंस और ड्यूरिंग को। ठीक है, तो शीला हैज़ बीन ए लीडर फॉर 6 years, इसमें तो आईएनजी फॉर्म है ही नहीं, इसमें तो मैंने फॉर्मूले में आईएनजी फॉर्म में लिख रखे हैं, तो ये मैंने समझने के लिए लिख रखे हैं, जरूरी नहीं है कि अब मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, शीला एक लीडर रही है, कब से? 6 साल से, 6 years से। तो 6 वर्षों से शीला एक लीडर रही है, या शीला 2002 से एक लीडर रही है। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हैं। फिर आप चाहे तो फॉर सिंस को मिटा के रख सकते हैं, बस इतना भी लिख सकते हैं, शीला हैज़ बीन ए लीडर, ये भी सेंटेंस सही है। अब एक सेंटेंस और आता है इसी का जो मिलता जुलता है, कि शीला इज अ लीडर। तो इसमें केवल शीला के प्रोफेशन को बताते हैं कि शीला एक लीडर है, लेकिन ऊपर में बताते हैं कि शीला जो है लीडर के साथ साथ लीडर की प्रैक्टिस भी करते रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेगेटिव में देखते हैं, नेगेटिव में कैसे बनाते हैं। देखिए, नेगेटिव में बनाने का तरीका यह है कि आप इस हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगा दीजिए, या नेवर लगा दीजिए, इसी के बीच में लगेगा। हैज़ और हैज़ बीन या हैव बीन के बीच में आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, दे हैव बीन singing for 2 hours। इसी के बीच में आपको ऐड करना है, दे हैव नॉट बीन सिंगिंग फॉर 2 hours या नेवर हैव बीन सिंगिंग। इसी में या तो नॉट लगा लीजिए या तो नेवर लगा लीजिए। मीनिंग क्या हो जाएगा? वे 2 घंटे से गीत नहीं गा रहे हैं। वे 2 घंटे से कभी गीत नहीं गा रहे हैं। ठीक है, नॉट लगा देंगे तो नहीं गा रहे हैं, और नेवर लगा देंगे तो कभी नहीं गा रहे हैं, ऐसे बन जाएगा। अब है इंट्रोगेटिव। अगर आपको इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना हो, मान के चलिए यहां पे मैंने लिख दिया इंट्रोगेटिव, तो आप क्या कीजिएगा, कैसे बनाइएगा? कुछ नहीं करना है, बस इसका पहला वाला जो हेल्पिंग है, 2 हेल्पिंग है, बीन भी और हैव भी है, तो पहले वाले हेल्पिंग को शुरू में रख दीजिए, यहां पे हैव बन गया। अभी इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो नेवर नॉट को हटा दीजिए। जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो फिर से नेवर और नॉट को लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये बन गया। यहां से हम टी को हटा देते हैं। क्यों हटा दिए टी को, पता है? क्योंकि टी पहले कैपिटल में था, अब टी स्मॉल में हो जाएगा। ठीक है, तो हैव दे बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, यहां आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। बस इतना सा काम करना है और तो कुछ नहीं करना है। तो हैज़ या हैव शुरू में आ जाएगा, फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क लगा लेना है। ठीक है, तो हैव दे बीन सिंगिंग फॉर 2 hours मीन्स क्या हुए 2 घंटे से जो है गीत गा रहे हैं, क्या हुए 2 घंटे से गीत गा रहे हैं, ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड हो जाएंगे हैज शी बीन
हैज शी बीन रनिंग सिंस संडे, क्या वो संडे से दौड़ लगा रही है, क्या वो संडे से दौड़ लगा रही है। अब अगर आपको WH वाला बनाना हो तो आप क्या करना, यहीं पे लगा देना WH, वाई हैज़ शी बीन। अब क्या हो जाएगा, H को मिटाना पड़ेगा, क्यों पता है ना, H पहले कैपिटल था, H को स्मॉल करना पड़ेगा। वाई हैज़ शी बीन रनिंग सिंस संडे, मीन्स वो संडे से क्यों दौड़ लगा रही है, या वो संडे से क्यों दौड़ रही है, बन गया सेंटेंस। अब इसे कोई नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो, मान के चले इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी साथ में जोड़ना हो, इसमें मान के चलिए हमें नेगेटिव भी ऐड करना है। इंट्रोगेटिव तो ऐड कर दिया, तो क्या करेंगे, इसी सब्जेक्ट और मीन के बीच में नॉट या नेवर ऐड कर देंगे। नॉट आप यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ हैज़ है तो हैज़ंट भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ से नॉट हट जाएगा। या तो आप बोल लीजिए वाई हैज़ंट शी बीन रनिंग सिंस संडे, या वाई हैज़ शी नॉट बीन रनिंग सिंस संडे। पहले सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि वह संडे से दौड़ क्यों नहीं लगा रही है, और दूसरे भी सेंटेंस का वही मतलब हुआ कि वह संडे से दौड़ क्यों नहीं लगा रही है। लेकिन अगर नेवर को पुट करना है, नॉट को हटा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये नेवर हमेशा यहाँ रहेगा, इस जगह पे, इसका प्लेस कभी चेंज नहीं होगा, ये सब्जेक्ट और बीन के बीच में रहेगा। तो वाई हैज़ शी नेवर बीन रनिंग सिंस संडे, कि वह संडे से कभी दौड़ क्यों नहीं लगा रही है, ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यही था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमें उम्मीद है कि ये सेंटेंस आपको और टेंस साथ में समझ में आ गया होगा। और मैंने शुरुआत में वीडियो जब शुरू किया था तो एक सॉन्ग का एक मुखड़ा गा करके मैंने ख़त्म किया था, यह समझाने के लिए कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कैसे होते हैं। तो आप उसको गौर से फिर से देख सकते हैं वीडियो को रिवाइंड करके। साथ में आप कमेंट बॉक्स में या अपने नोटबुक में इस तरह के 5 डिक्लेरेटिव सेंटेंस और 5 इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना के रख सकते हैं। हम सब कोशिश करेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो उसको चेकआउट करेंगे। साथ में थैंक यू सो मच बाय देन। आप पढ़ाई करिए और पढ़ाई करके कुछ अच्छा करिए लाइफ में, एंड एवरीथिंग वुड गो नाइस विद यू। ओके।